Dear students, in this numerical problem, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel, and in first part you need to find out total resistance of the combination, and in second part this combination is connected to a battery of EMF 20 volt and having negligible internal resistance, and in this case you need to determine current through each resistor and the total current drawn from the battery. वन बाय वन एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 3 रजिस्टर्स हैं, ये दिखाए गए हैं यहाँ पर, और इनको पैरेलल में कंबाइन किया गया है। एंड वी नो दैट फ्रॉम द थ्योरी लेक्चर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस is given by 1 by net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5 and it is 1 by R net resistance in parallel combination and you will get 19/20 and ये 1 by R net है तो R net क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 20 डिवाइड बाई 19 ओम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। तो हम इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं एंड दिस बैटरी हैज़ नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ शो नहीं करेंगे रेजिस्टेंस को, और EMF ऑफ द बैटरी इज 20 वोल्ट। ओके, सो व्हेन वी कनेक्ट दिस बैटरी a potential difference is developed across these two terminals of the combination and current starts flowing from positive terminal to negative terminal. Current is I. This is the total current in the circuit. ओके, अब हमें टोटल करंट भी फाइंड आउट करना है और करंट थ्रू ईच रजिस्टर R1, R2, R3 भी फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पर करंट को 3 वायर मिलेंगे और करंट गेट स्प्लिट अप इनटू 3 पार्ट्स, I1, I2 and I3। करंट थ्रू R1 I1, करंट थ्रू R2 I2, करंट थ्रू R3 I3। ओके, तो हम इस पार्ट को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एंड वी नो दैट करंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3। ओके, अब पहले हमें ये निकालना होगा क्या है I1 I2 I3, और वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल सेम रहेगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। यूजिंग ओम्स लॉ, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 is given by V divided by R1, substitute value, it is 20 divided by R1, R1 is 2, that is equal to 10 ampere. Similarly I2 that is equal to V divided by R2, it's remains same, 20 volt, R2 is 4, you will get 5 ampere, and I3 that is equal to V divided by R3, this is 20 divided by 5, 4 एम्पियर। I1 I2 I3 ये हो गए करंट थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स, ये भी आंसर हो गया हमारा। और इसके बाद पूछा गया है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हमने फाइंड आउट कर लिया। टोटल करंट ड्रोन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट क्या रहेगा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ हम फाइंड आउट कर चुके हैं वैल्यू, 10 प्लस 5 प्लस 4, सो यू विल गेट 19 एम्पियर, ये टोटल करंट हो जाएगा। ओके।